चुका है तो कहीं पर तैयारी है। तो देश भर में रावण दहन की तैयारी चल रही है। दिल्ली और पटना में रावण दहन हुआ है। रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में रावण दहन की तैयारियां इस वक्त की जा रही है। वहीं भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में कुछ देर में रावण दहन किया जाएगा। तो देखिए, विजयादशमी का पर्व आज देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और एनडीटीवी भी देखिए लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। पहले हमने तैयारियों की तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी और अब देखिए थोड़ी ही देर के बाद रावण दहन किया जाएगा और उसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में है। दिल्ली और पटना में जहां रावण दहन किया गया तो रायपुर की बात की जाए तो यहाँ पर रावण दहन की तैयारी इस वक्त की जा रही है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा, आतिशबाजी की जाएगी। और भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ देर में रावण दहन किया जाएगा। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी तक हम कह रहे थे तैयारियां, लेकिन अब जो है रावण दहन यहाँ पर किया जा रहा है और उसकी तस्वीरें देखिए। मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेश देका इस वक्त मौजूद है और ये देखिए किस तरीके से आतिशबाजी के साथ यहाँ पर रावण दहन किया जा रहा है। विजयादशमी का पर्व जो कि असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, देश भर में मनाया जा रहा है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से तैयारियां हैं। फिलहाल ये जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेश देका की मौजूदगी में रावण दहन यहां पर किया जा रहा है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आसमान की, ये तस्वीरें आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है और हर साल विजयादशमी का पर्व इसी तरीके से बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इसी कड़ी में आज जो है विजयादशमी का पर्व देश दुनिया में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लोगों का उत्साह देखते बन रहा है और देखिए सुबह से ही इसको लेकर तैयारियां चल रही थी। हालांकि देखिए कुछ जगह मौसम के चलते खलल जरूर पड़ी, लेकिन जैसे ही मौसम साफ हुआ उसके बाद रावण का दहन किया गया। रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया गया। तो ये देखिए आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है और कुछ देर के बाद देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। रावण दहन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल ये रायपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके बाद हम आपको और भी अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाएंगे। और ये मंच की तस्वीरें हैं विजयादशमी का पर्व, खास पर्व, और इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि मंच पर मौजूद है और यहाँ से बैठकर रावण दहन जो किया जा रहा है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। और चलिए अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश हमारे साथ भोपाल से जुड़े, जो थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी हमें दिखा रहे थे किस तरीके से वहां पर तैयारी शुरू थी। आकाश, अब क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? रायपुर की तस्वीरें तो देखिए, हम देख रहे हैं कि वहां पर रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है। भोपाल में क्या कुछ हलचल? अब सबसे पहले दर्शकों को एक बार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की 53 और 52 फीट की वो प्रतिमा दिखा देते हैं जिसका आपसे कुछ क्षणों बाद दहन होना है। और इसके बाद क्योंकि दूसरी तरफ रामलीला का मंचन चल रहा है, राम और रावण का युद्ध चल रहा है और जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा इसके तत्काल बाद भगवान श्री राम इस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर रावण का दहन किया जाना है। ये तस्वीरें हम दूर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राम दरबार और रावण दरबार दोनों दरबार सज चुका था। अब भगवान हनुमान रावण की सेना से युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद राम और रावण का युद्ध भी जो ऐतिहासिक युद्ध होता है और उसमें एक बात तय है कि रावण का हारना, रावण का मारा जाना, क्योंकि रावण अहंकारी था और उसका अहंकार उसे इस स्थिति में लाकर पहुंचाता है कि उसे अंत में हर साल इस तरीके से जलाया जा रहा है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। तो रामलीला का मंचन हो रहा है क्योंकि जब रावण मंच पर पहुंचा तो उसने कहा कि मेरे सभी जो साथी हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी मैं जिंदा हूं और मैं राम के साथ लड़ाई करूंगा। तो राम बारात पहले यहाँ पर पहुंची, इसके बाद रावण का दरबार सजा और अब वो युद्ध की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि जो एक पारंपरिक रामलीला में हम देखते हैं। और ये रामलीला का अंतिम वक्त होता है, आखिरी सीन होता है जिसे दोहा चौपाई के साथ डिस्क्राइब भी किया जाता है एक एक सीन को। और अब वही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं कि जहां एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं जो राम दल की ओर से, राम दरबार की ओर से भगवान हनुमान लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर रावण की सेना जय श्री महाकाल हर हर महादेव के नारे लगा रही है, क्योंकि रावण
भगवान महादेव का बड़ा भक्त माना जाता था। और ऐसे में जय लंकेश के नारे की गूंज भी हमें रावण सेना की ओर से सुनने को मिल रही है। लेकिन बहुत वक्त रावण के पास नहीं है और अभी की परिस्थितियों की हम बात करें तो अब से कुछ देर बाद रावण का वध पहले मंच पर होगा, फिर भगवान यहाँ पहुंचेंगे और रावण का दहन किया जाएगा। दहन के साथ साथ ही यहाँ पर बेहद ही आकर्षक आतिशबाजी की जाएगी। 47 साल से लगातार भोपाल में के बिट्टन मार्केट में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर दशहरा मनाया जा रहा है और हर साल यहाँ की एक खासियत है कि प्रतिमा 1 फीट छोटी कर दी जाती है। जो रावण का पुतला लगाया जाता है उसे 1 फीट छोटा किया जाता है। उसके पीछे की मान्यता यह है कि हर साल थोड़ी बहुत बुराइयां खत्म होती हैं समाज से। ऐसे में क्योंकि बुराई के प्रतीक को जलाते हैं, उसका दहन किया जाता है, अहंकार को जलाया जाता है, तो इसलिए इस मान्यता के साथ यहाँ पर दशहरा का पर्व मनाया जाता है। एक बार तस्वीर हम दर्शकों की भी दिखाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में भोपाल के लोग यहाँ पर रावण दहन के कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि हर वर्ग के लोगों को एक इंतजार भी होता है दशहरे का पर्व का। और क्योंकि अब त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, नवरात्रि, दशहरा, इसके बाद दिवाली और पूरा उत्सव का माहौल शहर भर में देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं। भोपाल में से करीब 20 जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। अलग अलग जगहों पर रावण की अलग अलग आकार की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। जी बिल्कुल आकाश, तो ये तस्वीरें आप दिखा रहे थे, लोगों की भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने बताया कि अब थोड़ी देर के बाद वध और उसके बाद रावण दहन किया जाएगा। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, तब तक कुछ और अलग अलग शहरों की तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। शिवपुरी की तस्वीरें दिखाते हैं। अतुल गौड़ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतुल, कहां पर मौजूद है और क्या तस्वीर वहां पर देख पा रहे? क्या रावण दहन कर दिया गया है या फिर थोड़ा और वक्त बाकी है? अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी और वो तस्वीरें भी हम देखेंगे। फिलहाल उज्जैन से खबर आ रही है।